God bless you all. मैं हूं इवेंजलिस्ट सब्बती. वेलकम टू राह पर जिंदगी. बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है. खुदा खुश भी उसी से होता है और रिवॉर्ड भी उसी को देता है जो खुदा के कलाम पर ईमान लाता है और जिसका फोकस खुदा के कलाम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, वो एंड टाइम तक खुदा के कलाम पर ईमान रखता है. फिर खुदा भी ऐसे ईमान को पसंद करता है और रिवॉर्ड देता है. इब्रानियों का चैप्टर 11 सारा ईमान ही की इम्पोर्टेंस से भरा हुआ है. और बाइबल में भी हम बहुत सारी ऐसी स्टोरीज देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जब उनका ईमान, उनका फोकस स्ट्रांगली खुदा के कलाम पर रहता है, उसके वादों पर रहता है और वो खुदा के वादों से, खुदा के कलाम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने रिवॉर्ड को, अपने प्रॉमिसेस को रिसीव करते हैं. अगेन आज का कलाम भी खुदा ने मुझे मुकाशवा की किताब में से दिया है. मुकाशवा उसका चैप्टर 3 और उसकी वर्स 8 और 11 शेयर करूँगी. मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता. कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया. वर्स 11, मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले. आमीन. खुदा के खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता. यानी अथॉरिटी और कंट्रोल खुदा के हाथ में है. वही बंद करने की कुदरत भी रखता है और वही खोलने की कुदरत भी रखता है. और जिस तरह से यहाँ पर भी मेंशन है कि उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता है. यानी इससे पहले कि खुदा दरवाज़ा ओपन करता, यहाँ पर लिखा है मैं तेरे कामों को जानता हूँ. और वो कौन से काम हैं? कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया. यानी इससे पहले कि डोर ओपनिंग होती, खुदा ओबीडियंस को पसंद करता है. ये वो ईमान है जो खुदा को अट्रैक्ट करता है. ये वो ईमान है जिससे खुदा खुश होता है. तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है. यानी वो परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन वो पाक दिल. और पाक दिल कौन है? वो जो खुदा की आवाज़ को सुनकर उस पर हमेशा यस करता है. वो जो खुदा के नाम का इनकार नहीं करता, यानी वो खुदा के कलाम पर फोकस्ड रहता है, खुदा की आवाज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, खुदा के कलाम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता. वो पाक दिल है. ज़बूर 24 उसकी वर्स 3 में भी लिखा है, खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ है और जिसका दिल पाक है, जिसने वकालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई. वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा, हाँ अपने निजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत. यहाँ पर भी यही मेंशन है कि खुदा के पहाड़ पर वही चढ़ेगा, वही रिवॉर्ड रिसीव करेगा जिसका दिल पाक है. यानी वो जो खुदा के कलाम पर फोकस्ड रहता है, वो खुदा के कलाम से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाता है, वो खुदा की आवाज़ को भूल नहीं जाता है, वो खुदा के पहाड़ पर चढ़ेगा और अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने प्रॉमिसेस को, अपने रिवॉर्ड को रिसीव करेगा. पैदाइश की किताब में हम नूह की स्टोरी देखते हैं कि जब खुदा सारी ज़मीन से लिविंग क्रिएशन को ख़त्म करता है तो इससे पहले खुदा नूह से वादा करता है, प्रोटेक्शन का वादा करता है और नूह खुदा के इस वादा पर ईमान लाता है. और खुदा जो है वो नूह को कश्ती बनाने की इंस्ट्रक्शन देता है और नूह खुदा के कलाम को ओबे करता है. अभी तक नूह तूफान को नहीं देख रहा होता, ये भी उसके लिए एक डिस्ट्रैक्शन हो सकती थी, लेकिन नूह जो है वो खुदा के कलाम पर ईमान लाता है, फोकस्ड रहता है खुदा के कलाम पर, खुदा के वादा पर फोकस्ड रहता है. और कश्ती का बनाना इससे पहले कि तूफान आता, ये नूह के ईमान का इजहार होता है. और जब नूह और उसकी फैमिली और जानवर कश्ती के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो खुदा खुद उस कश्ती का दरवाज़ा बंद कर देता है, जिसे भी कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि कंट्रोल खुदा के हाथ में बंद करने का, खोलने का. और फिर हम देखते हैं कि नूह और उसकी फैमिली खुदा के कलाम पर ईमान लाने की वजह से, खुदा के कलाम पर अमल करने की वजह से, खुदा के कलाम पर फोकस्ड रहने की वजह से खुदा के प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन को रिसीव करते हैं. इसी तरह से हम गिनती की किताब उसके चैप्टर 13 में इसी से रिलेटेड स्टोरी देखते हैं, जिसमें मूसा खुदा के कहने के मुताबिक 12 कबीलों में से एक आदमी उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजता है जो मुल्क खुदा ने उन्हें देने का वादा किया हुआ होता है, जिसमें दूध और शहद बहता है. और जब वो वापस 40 दिनों के बाद वापस रिटर्न होते हैं उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके, तो उसमें से जो 10 जासूस होते हैं वो बुरी खबर लाते हैं, लेकिन जो 2 जासूस होते हैं जो कि यीशु और कालेब होते हैं वो गुड रिपोर्ट लाते हैं. और फिर ब्लेसिंग भी इन्हीं 2 को मिलती है प्रॉमिस लैंड की. लेकिन जो बाकी 10 जासूस होते हैं, क्योंकि उनका
فوکس خدا کے کلام پر نہیں رہتا ہے وہ گیو اپ کر دیتے ہیں اور پھر وہ اپنے پرومس لینڈ کی بلیسنگ کو ریسیو نہیں کرتے ہیں، وہ خدا کے کلام سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور جو ان کی ڈسٹریکشن کا سبب ہوتا ہے وہ اس ملک کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنے سے زیادہ زوراور سمجھتے ہیں، یہ ڈر خوف ان کی ڈسٹریکشن بن جاتا ہے، جبکہ خدا کے کلام کو تو بھسم کر دینے والی آگ اور دھودھاری تلوار اور ہتھوڑا کہا گیا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ جو مجھ میں ہے اس سے زیادہ زوراور ہے جو زمین پر ہے، اور وہ 10 جاسوس اپنے ایمان سے خدا کو خوش نہیں کرتے ہیں، لیکن جو یشوع غالب ہوتے ہیں وہ اپنے ایمان سے خدا کو خوش کرتے ہیں، وہ خدا کے کلام پر ایمان لاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے کلام پر فوکسڈ رہتے ہیں اور پھر اپنے پرومس لینڈ کو ریسیو کرتے ہیں۔ دوسرا تیموتھیوس اس کا چیپٹر 2 اس کی ورس 4 میں لکھا ہے، کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنی بھرتی کرنے والے کو خوش کرے۔ ہماری جو جنگیں ہیں وہ روحانی فوجوں کے ساتھ ہیں، اور یہ ڈسٹریکشنز کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہیں، ڈر خوف کی فارم میں بھی ہو سکتی ہیں، سویئر ڈس اپوائنٹمنٹس کی فارم میں بھی ہو سکتی ہیں، پاسٹ فیلئرس کی فارم میں بھی ہو سکتی ہیں، مے بی جو ٹائم ہم نے خدا کو دینا ہے وہ ٹائم ہم کہیں اور اسپینڈ کر کے اپنے آپ کو اسی میں اسٹرانگ کرتے جاتے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، یہ جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کے ساتھ فوکسڈ رہتے ہیں تو ہمارا ایمان انکریز ہوتا ہے، اور پھر ہم ایزیلی ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے، اور جب ہم ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے تو ہم گیو اپ نہیں کرتے، جب گیو اپ نہیں کرتے ہیں تو ہم اپنی بلیسنگس کو، اپنے پرومسز کو، اپنے ریوارڈ کو ریسیو کرتے ہیں۔ ابھی یہ سال شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ میں نے اپنی اسپرٹ میں رینبوز دیکھنا شروع کر دیے تھے، اور کافی لانگ پیریڈ تک میں یہ رینبوز ہی دیکھ رہی تھی بار بار، یعنی خدا نے انٹینسلی شو کیا ہے کہ خدا اپنے وعدوں کو یاد رکھتا ہے اور وہی اپنے وعدوں کو پورا کرے گا، اور سال کے شروع سے میں نے خدا کے وعدوں کو اپنی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دیکھنا شروع کیا، اور باقی بھی جو اس نے وعدے کیے اس کے لیے بھی ایکسپیکٹڈ ہوں۔ اگر آپ نے بھی اپنے ہاف پرومسز کو ریسیو کیا ہے تو اپنے فل پرومس کو ریسیو کریں۔ خدا نے بھی اپنے کلام کو نازل کر کے یہ شو کر دیا کہ دروازے بند نہیں ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، اور یہ ٹائم شروع ہوا ہے ریسیونگ کا۔ ایمان کے ساتھ اپنے پرومس کو ریسیو کریں۔ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب سچے ہاں آمین کے ساتھ ہیں، یعنی وہ آلریڈی ڈن ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ خدا کا کلام آلریڈی ڈن ہے، کیونکہ وہی الفا اور اومیگا ہے۔ ایمان کی اچھی کشتی لڑ کر اپنے وعدہ کی ہوئی چیز کو ریسیو کریں، اپنے تاج کو ریسیو کریں، یعنی اپنے ریوارڈ کو ریسیو کریں جو آپ ہی کا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنے وعدوں کو ریسیو کرتے، خدا نے پہلے ہی ہماری ایک وکٹوریس مینٹیلٹی کریٹ کر دی ہے، کیونکہ ایمان ہی سے ہم خدا کو خوش کرتے ہیں۔ اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔ Keep watching Divine Faith TV and be blessed. Jesus love you. Shalom.